उपहार किसे पसंद नहीं है। और अगर उपहार में गणपति की मूर्ति मिल जाए तो ये शुभता की निशानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणपति की मूर्ति उपहार में देने या घर में रखने के कई नियम बताए गए हैं। इसलिए आपको इन नियमों को अवश्य जानना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का बहुत महत्व है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा का प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है। किंतु बात अगर किसी को उपहार देने की हो तो आजकल गणेश की मूर्ति देने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। चाहे कोई मुंडन हो, शादी विवाह या फिर गृह प्रवेश हो, गणेश की मूर्ति गिफ्ट करना सबसे आसान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश की मूर्ति किसी को उपहार में देने के कई नियम हैं? चलिए जानते हैं शास्त्र और पुराणों में इसे लेकर क्या नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ होती है, किंतु उनकी पीठ के पीछे निगेटिव किरणें रहती हैं। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। इससे गणेश भगवान की शुभ दृष्टि आपके सामने वाले घरों में चली जाती है। अगर आप अपने लिए गणपति खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें, इसे घर में स्थापित करें तो उत्तम रहेगा। किंतु किसी को देने के लिए खरीद रहे हैं तो जान लीजिए, ऐसा करके आप अपनी सुख और समृद्धि, धन और लक्ष्मी किसी और को सौंप रहे हैं। जिसे दे रहे हैं वो इसका सम्मान करेगा या नहीं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई सामान्य उपहार नहीं दे रहे हैं। संभव है उपहार लेने वाला इसे शोपीस की तरह रखे या इस पर धूल मिट्टी जमा हो जाए। इसलिए वास्तु शास्त्र के नियमानुसार जो भगवान की मूर्ति को सही सम्मान दे उसे ही ये उपहार दें। उपहार में दिए गणपति की मूर्ति का रंग का भी विशेष महत्व है। जैसे सफेद गणेश शांति और समृद्धि का प्रतीक है और मन की साफ निर्मल भावना को दर्शाता है। अगर आप अपने किसी करीबी जिनके घर में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, उन्हें सफेद गणेश दे सकते हैं। उनके घर में सुख शांति आएगी। सिंदूरी गणेश मनुष्य की आर्थिक उन्नति के लिए अति उत्तम मानी जाती है। जिस तरह से सिद्धि विनायक में सिंदूरी गणेश विराजमान है, कहा जाता है कि जिन लोगों को आर्थिक तरक्की के साथ आध्यात्मिक तरक्की चाहिए, उनके लिए सिंदूरी गणेश को गिफ्ट किया जा सकता है। सूंड किस तरफ है इससे भी पड़ता है प्रभाव। अगर गणेश जी की सूंड बाईं ओर है तो उसे घर में रख सकते हैं, और अगर किसी को उपहार में दे रहे हैं तो भी बाईं सूंड वाले गणपति ही दे। अगर गणपति की सूंड दाईं ओर है तो मंदिर में रखें। दाईं सूंड वाली मूर्ति रखने से घर की शांति पर असर पड़ता है। इसलिए दाईं सूंड वाले गणेश मंदिर में भी आसानी से नहीं मिलते। किंतु यदि गणपति जी उपहार में देना ही चाहते हैं, जैसे ऑफिस के लिए, तो खड़े हुए गणेश की मूर्ति दें, सबसे बेहतर रहेगा। ये ऊर्जा और स्फूर्ति का कारक बनता है। जाते जाते इन छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। गणेश की मूर्ति के हाथ में मोदक और साथ में चूहा हो, ऐसी वाली मूर्ति लें। चूहा समाज की भौतिक इच्छा का प्रतीक है, जबकि मिठाई मन के विचलित होने का। ऐसे में ये दोनों ही इंसान के संयम को दिखाते हैं कि मिठाई और चूहा उसी जगह है जहां होने चाहिए। यही नहीं, जरूरत से ज्यादा मूर्तियां इकट्ठा ना करें और बार बार किसी को उपहार में गणपति देने से बचें। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप सब पर भगवान गणपति की कृपा यूं ही बनी रहे।